सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जो है होंडा का जो डियो है, डियो का 110 वाला वर्ज़न, इसका जो डीएलएक्स वर्ज़न है उसका हम आपको डाउन पेमेंट ईएमआई और इसका छोटा सा रिव्यू आपको करके बता देंगे कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स दिया हुआ है। तो इसका मेन मुद्दा यही रहेगा कि इसका प्राइसिंग और डाउन पेमेंट ईएमआई ये सब कितना आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले इसका जो सीट हाइट है वो आपको बता देते हैं कि इसका जो सीट हाइट है, मतलब अगर हम बैठते हैं तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि इसका जो हाइट है वो कितना होने वाला है। तो बैठने के बाद देख सकते हैं कि मेरा पैर अच्छा खासा पहुंच रहा है। जो मेरा सीट मतलब सीट हाइट नहीं, जो मेरा हाइट है वो है 5.7 इंच का। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना होने वाला है। वैसे हमको लगता है कि 5 फुट 1-2 इंच वाले लोग को भी हो जाएगा। बस जिस तरह हम थोड़ा पीछे बैठे हैं वो लोग थोड़े से आगे की तरफ बैठेंगे तो ये कंफर्टेबली वो आराम से पहुँच जाएंगे। तो अब आपको इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना देते हैं। वैसे इसका जो फ्यूज़ है वो निकाला हुआ है, इसलिए इसका मीटर नहीं जल रहा अभी। किक से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पहले जो स्टार्ट होता है वो ऑटोमेटिक चौक लेने की वजह से थोड़ा सा रेस हो जाता है, फिर कुछ देर के बाद ये डाउन हो जाता है। इसका जो नॉर्मल साउंड, थोड़ा सा एग्जॉस्ट लेते हैं। और इसका चाबी इस तरह से। तो इसका फ़ीचर बताने से पहले आपको क्लियर कर दें कि ये वाला जो वर्ज़न है वो आपका डीएलएक्स वाला वर्ज़न है। तो इसका जो स्टैंडर्ड वाला वर्ज़न है उससे कुछ कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका जो है वो कलर टोन देख सकते हैं, और थोड़ा सा जो अलग इसमें आएगा, जो व्हील आएगा उसमें आपको पेंटेड मिलेगा गोल्डन कलर में। जो अलग है वो बता दे रहे हैं। और इसका जो मीटर है वो आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। और जो ग्राफिक है वो थोड़ा सा प्रीमियम देखने को मिलने वाला है आपको जो डीएलएक्स वर्ज़न है उसमें। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर होंडा का जो लोगो है वो मिल जाएगा, फिर यहाँ पर डीआरएल इसका मिल जाएगा। यहाँ पर आप नंबर पंच करवाइएगा बाद जब नंबर आएगा उस समय। तो यहाँ आपका एलईडी का लाइट देखने को मिल जाएगा। और इसका जो हाइलोजन है वो, मतलब जो इंडिकेटर है वो हाइलोजन ही आपको देखने को मिलने वाला है। फिर उसके नीचे में वैसे एक चीज़ बता दें कि इसका जो डिज़ाइन है, अगर आप एक्टिवा से कंपेयर करिएगा तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर करिएगा एक्टिवा से। तो और इसका जो शार्पनेस है और थोड़ा सा कटिंग है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये विंग कटर, यहाँ पर आप गैप भी है। और फिर ये होंडा का लोगो, यहाँ पर उसका स्टिकर और इसका अपसाइड डाउन वाला सॉकर, यहाँ साइड रिफ्लेक्टर मिलेगा ही। और जो टायर है उसमें आपको फ्रंट के साइड में 90x90 12 इंच का आपको जो रिम है वो देखने को मिलेगा, 90-90-12 का। और जो इसका फ्रंट के साइड में जो ब्रेक है वो आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा, चाहे स्टैंडर्ड लीजिए या डीएलएक्स। और इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और जो इसका ड्रम का साइज़ होने वाला वो 130 mm का ही देखने को मिलेगा। और फिर थोड़ा सा इधर आएंगे तो इसमें आपको एलईडी का ही सेटअप देखने को मिल जाएगा। और वैसे इसका फ्यूज जो हटा हुआ है इस वजह से हम इसका मीटर को आपको शो नहीं कर पा रहे हैं। इस राइट साइड में इसका किल स्विच ऑन ऑफ, और यहीं से आप स्टार्ट भी कर पाइएगा। और फिर लेफ़्ट साइड में इसका लो बीम, हाई बीम, और यहीं पे पासिंग लाइट भी दिया हुआ है। और ये इंडिकेटर और ये हॉर्न। और यहाँ पर इसके नीचे भी देखिएगा तो यहाँ पर कुछ सामान कैरी करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। वैसे इसको मोबाइल कैरी के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन मोबाइल थोड़ा अनसेफ फील होगा अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो। और इसका राइट साइड में यहाँ पर इसका जो है चाबी इंसर्ट करने वाला, अगर पूरा में रखिएगा तो ये ऑन रहेगा, फिर हल्का सा कट करिएगा तो फ्यूल वाला और सीट जो दिख रहा है इसी में करने के बाद आप फ्यूल और सीट दोनों को ओपन कर पाइएगा यहीं से। और इसका राइट साइड में भी हल्का सा स्पेस है। वैसे स्पेस के हिसाब से बता दें कि इसमें चाबी रखने लायक जगह ही है, यानी कि आप कॉइन रख ही लीजिएगा, लेकिन कॉइन रखते हैं तो वो गिरने का भी चांस रहेगा। और फिर इसका जो
यहाँ पर जगह है वो अच्छा खासा सब्जी लाने ले जाने के लिए, यानी कुछ भी सामान कैरी करने के लिए ठीक ठाक स्पेस दिया हुआ है, यानी कि आपको कम स्पेस फील नहीं होगा जब भी आप इसको चलाइएगा तो। और फिर इसका सीट जो कि अच्छा खासा लंबाई है, और इसका कंफर्ट भी अच्छा खासा, कुशन देख सकते हैं दबाने से प्रेस होता है। और फिर इसका साइड वाला डीओ का जो है वो बड़ा सा मेंशन किया हुआ है, जो कि DLX वर्जन में स्पेशली आता है। और इसका जो भी, वैसे अगर ओवरऑल जो भी देखिएगा सारा कुछ जो अलग से है, यानी कि उसमें आपको ब्लैक कलर का फिनिश देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रीमियमनेस को बढ़ा देता है। और इसका ग्रैब हैंडल ये भी आपको गोल्डन कलर में ही देखने को मिल रहा है, सब में कलर वाइज पेंटेड ही मिलेगा, खासकर DLX वाला में। और फिर इसका एक एक्टिवा से कंपेयर करेंगे तो इसका जो साइलेंसर कवर है वो अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि एक्टिवा में आपको छोटा सा साइलेंसर कवर देखने को मिलता है कंपेयर करिएगा डीओ से, तो डीओ इसका साइलेंसर को पूरा कवर करता है। यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस भी आपको देखने को मिल रहा है। और इसका मड गार्ड है वो भी ठीक ठाक है, वैसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसका जो शार्पनेस दिया हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा साइड से छिटकने का चांस है। और पीछे साइज का जो टायर है उसका साइज़ एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 90/100 और 10 इंच, यानी कि फ्रंट के साइड में 12 था, पीछे के साइड में 10 इंच का है। थोड़ा सा साइज़ का जो लंबाई है उसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन जो चक्का का जो चौड़ाई है वो पीछे साइड में बड़ा देखने को मिलेगा कंपेयर करिएगा फ्रंट से तो। और बैक साइड का लाइट, वैसे ये भी हाइलोजन में है, देखने में लगेगा कि LED है, लेकिन इसका जो सेटअप है वो हाइलोजन में देखने को मिल रहा है। इसका इंडिकेटर भी हाइलोजन में ही है। और फिर लेफ़्ट साइड, राइट साइड की तरह इधर भी आपको जो इसका स्टिकर है अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और इसका एक चीज़ और जो हमको पसंद आता है, जो इसका कलर है सोकर का, वो रेड कलर में दिया हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और ये थोड़ा विजिबल भी रहता है बाहर से अगर देखिएगा तो। ये भी आपको 2-3 स्टेप एडजस्टेबल आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा आप कम बेसी कर पाइएगा अपना हाइट के हिसाब से। और इसका जो पीछे साइड का जो ड्रम का साइज़ है वो 130 mm का ही देखने को मिलेगा, जैसा कि फ्रंट के साइड में है। और इसमें भी आपको किक देखने को मिलेगा, ताकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में आपको स्टार्ट कर पाए। और जो इसका इंजन का जो सीसी है वो 109.51, मतलब 109.51 सीसी का आपको इंजन देखने को मिल जाएगा। 7.5 bhp देखने को मिल जाएगा, 8000 RPM के साथ चलेगा। और जो इसका टॉर्क मिलेगा वो 9.03 Nm का टॉर्क मिल जाएगा 5250 RPM के साथ में। ये डिसेंट है, ज़्यादा इसको आप हाई भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा लो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 110 सीसी का इंजन आपको ठीक ठाक स्पीड प्रोवाइड करा देगा, यानी कि आप 90 तक जा पाइएगा आराम से। और जो इसका टैंक है वो आपको 5.3 लीटर का टैंक देखने को मिलेगा, जिसका कि माइलेज आपको 50 से 55 तक के बीच में मिल जाएगा अगर आप नॉर्मली चलाते हैं तो इको मोड में। उसके बाद जो इसका ओवरऑल जो वेट है वो आपका आ जाएगा 103 kg का विदाउट एक्सेसरीज़। फिर उसके बाद जो इसका मेन चीज़ है कि जैसे थोड़ा स्कूटी का दिक्कत ये हो जाता है कि जैसे उबड़ खाबड़ रास्तों में थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस का दिक्कत होता है, लेकिन इसमें वैसा दिक्कत उतना खास नहीं, क्योंकि 160 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक आपको स्पेस दे देगा। तो अब आपको जो DLX वर्जन है 110 सीसी वाला, उसका हम आपको प्राइस और डाउन पेमेंट EMI ये बताने वाले हैं। इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है वो आपका आ जाएगा 98,232 रुपये, ये ऑन रोड प्राइस है। उसके बाद अगर आप मिनिमम तो नहीं बोले, मतलब 20% के आसपास का डाउन पेमेंट करते हैं, जैसे कि 19,978 रुपये, तो इसका जो EMI आ जाएगा वो आ जाएगा 23 महीना के लिए 4,443 रुपये। फिर उसके बाद 29 महीना का EMI आ जाएगा 3,663। और 35 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,151 रुपये। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ये डाउन पेमेंट बढ़ाइएगा, यानी कि अगर 30,286 रुपये देते हैं तो 17 महीना का EMI आ जाएगा 5,034। और 23 महीना का EMI है वो आ जाएगा आपका 3,874 रुपये। उसके बाद 29 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,194 रुपये। और 35 महीने का EMI है वो आ जाएगा आपका 2,748 रुपये। इसके बाद थोड़ा सा पैसा और बढ़ाइएगा, यानी कि 40,000 के आसपास दीजिएगा, यानी कि 40,296 रुपये का अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका जो 17 महीने का EMI है वो आ जाएगा 4,307। उसके बाद 23 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,117। उसके बाद अगर 35 महीने का डाउन पेमेंट, मतलब 35 महीने का EMI करते हैं
उसका आ जाएगा 2356 रुपये। इसके अलावा इसका कुछ कुछ और भी सामान लगाना पड़ता है, जैसे कि एक्सेसरीज़। तो एक्सेसरीज़ में आपका आ जाएगा हैंड ग्रिप, सीट कवर और राउंड गार्ड, जो कि चारों तरफ से इधर कवर रहता है, और एक यहाँ पे और एक फ्रंट में। वैसे कंपनी वाला में जो फ्रंट वाला है उसको अवॉइड कर रहा है, लेकिन अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, और वैसे अवेलेबल तो हमारे यहाँ भी है। और इस सब का जो प्राइस है वो कम से कम 4 से 4,500 तक के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे एक और है, ये मैट फ्लोर और लेडीज़ फुट रेस्ट, वो भी रहता है। तो इन सब का प्राइस 4 से 4,500 तक के बीच में देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आपको क्या बोलते हैं कैश में लीजिएगा तो केवल आधार, पैन, फ़ोटो से काम चल जाता है। लेकिन अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो उसमें आधार, पैन, बैंक पासबुक, फ़ोटो और जो ATM कार्ड है अगर वो रहता है तो डायरेक्ट बैंक से लिंक कराने में आसानी हो जाता है। तो यही था होंडा डियो DLX वर्ज़न का डाउन पेमेंट, EMI। तो और छोटा सा रिव्यू भी कर दिए ताकि आपको गाड़ी लेने से पहले थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।